नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, केस स्टडी सीरीज में मैं ऐसे पेशेंट्स को आपसे मिलवाता हूं जिन्होंने फाइट की किडनी फेलियर से और जीत हासिल की। और इसी कड़ी में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं। किडनी की दिक्कत का पता चला, इन्होंने बहुत जगहों पे इलाज और ट्रीटमेंट लिया और फाइनली आयुर्वेद से इन्हें सपोर्ट मिला। तो मैं आज बात करूंगा डॉक्टर जितेंद्र जी के बारे में, जो वाराणसी के निवासी हैं, और क्या इनकी स्टोरी रही, क्या इनकी कहानी रही, मैं इनसे ही आपको मिलवाऊंगा। देन आफ्टर मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मिलते हैं जितेंद्र से। सर, अपना परिचय बताएं। मैं जितेंद्र कुमार, किडनी पेशेंट। मैं 2000 में कोविड के कारण किडनी पेशेंट बना और उसके बाद तमाम जगह इलाज कराया, ठीक भी रहा। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया। अब मेरी किडनी 9 थी, डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से 10 दिन में 8 हुई है और डॉक्टर साहब ने विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द उसको और भी हम कम कर देंगे। ग्रेट। चलिए, अब हम थोड़ा सा मिलते हैं इनके अटेंडेंट से। एक्चुअली पेशेंट्स, किडनी पेशेंट तो परेशान होते ही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनसे ज्यादा उनके परिजन परेशान होते हैं, उनके अटेंडेंट परेशान होते हैं। ठीक, तो हम मिलेंगे उन लोगों से, उनका क्या थॉट रहा, क्या स्ट्रगल रहा, कहाँ कहाँ गए, क्या उन्होंने सोचा, क्या पाया और फाइनली वो यहाँ कैसे पहुंचे, इस बारे में बात करेंगे। तो सर, अपना परिचय बताएं और क्या स्टोरी रही, ये एक परिजन की निगाह से बताइए। मैं संतोष, डॉक्टर जितेंद्र मेरे भैया लगते हैं। और 2020 में जब कोविड आया तो भाई साहब उस समय जो है कोविड के पेशेंट हुए और उस समय उनको किडनी, बीपी और शुगर ये सब समस्याएं स्टार्ट हुई। तो उस समय हम लोगों ने जब स्टार्ट हुआ तो जगह जगह आदमी जाता ही है, तो हम लोग एलोपैथ में डॉक्टर राणा गोपाल के यहाँ से भी इलाज कराए, फिर देन लखनऊ मेदांता और लास्ट में बीके आरोग्य में आने से पहले हम लोग जो मैक्स में हुए। और उस समय 9.2 था भाई साहब का किडनी, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और आपका बीपी शुगर सारी चीज़ जो है भाग रहा था। और सभी लोग जानते हैं कि अगर किडनी और ओवर 5 होता है तो डायलिसिस की कंडीशन लगभग मानी जाती है। तो 9.2 है तो ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग डायलिसिस की कंडीशन पे हैं। और एलोपैथ के भी डॉक्टर ने बोला कि भाई अगर आपकी किडनी 9.2 है तो ये मान के चलिए कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस ये मस्ट है। फिर वहाँ कुछ एडमिट होने के बाद चूँकि मैं एक बार यहाँ आ चुका था और सर से मुलाकात भी हुई थी, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं हर जगह परेशान हूँ एलोपैथ में तो फिर सर के पास आऊँ। तो फिर यहाँ मैंने कंसल्ट किया और फिर अपॉइंटमेंट लेकर फिर यहाँ आया और 10 दिन हो गया आज। 9.2 से हम जो है इस पहले तो रुके और फिर बैक हो रहे हैं, तो आज 8 हुआ है। बीपी शुगर तो बिल्कुल ही कंट्रोल है और बीपी भी लगभग कंट्रोल ही है, और फिगर भी जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश या निगरानी में भाई साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। ग्रेट। आप बस इतना बताएंगे, क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, क्या आपको लगा था, है ना? और सबसे बड़ी बात, क्या आपने स्ट्रगल किया, तो सर ने बताया कहाँ कहाँ आप लोग गए, लेकिन उसके बाद क्या आपको लग रहा था क्या होगा, और यहाँ आने के पहले क्या आपको लगा था कि कुछ फायदा हो पाएगा या उसी तरह होगा जहाँ 10 जगह हुआ था? तो अपना अनुभव बताइए, क्या रहा था? नहीं सर, यहाँ पे आने के बाद जैसे और पेशेंट को देखा गया ना, एक उम्मीद लगी कि हाँ इतने पे आए हैं, इसके बाद इतना घटेगा तो और बेटर लगेगा। मतलब शुरू में ऐसे तो विश्वास था, सही बताइएगा। शुरू में जैसे इतना हम लोग आए थे ना, इतना सुने थे, मतलब ये हुआ कि आयुर्वेदिक में चला जाए, इसका कोई असर ज्यादा पड़ेगा नहीं नुकसान में, तो कुछ ना कुछ बेटर फील होगा। तो इस उम्मीद से आए थे कि कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे में चला यहाँ पे, मतलब ये सोच किया था कि चलो यार अब लास्ट एक चांस ट्राई कर लेते हैं, नुकसान तो नहीं होगा, कुछ फायदा ही होगा। ये था कि नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, देखा जाएगा। चलो। जैसे एलोपैथ नहीं है कि कोई मेडिसिन लीजिए तो ज्यादा हार्ट करे। तो आयुर्वेदिक है तो कुछ तो असर करेगा। ओके, 10 दिन के बाद आपको क्या लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, और अभी के लिए और आगे के लिए क्या आशा रख रहे हैं? सर, 10 दिन बाद ये फील है कि कुछ तो घटा, वहाँ पे ठहर के कुछ तो नीचे आया। तो ये थोड़ा शांति है, लगता है यहाँ थोड़ा नीचे है और बेटर है। आप बोले हैं कि और कम होगा, ये उम्मीद और बरकरार है कि और
पिछले 3 महीनों में और कम हो जाएगा। दोस्तों हमने पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट को सुना। अभी मैं बात करूंगा डॉक्टर से जिन्होंने इनका इलाज किया, जो हमारी टीम के डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगा। ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं स्टेज 3 हमारे हिसाब से और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इन स्टेज के पेशेंट होते हैं जहां सिर्फ ट्रांसप्लांट की राय दी जाती है। ऐसे क्रिटिकल केस जहां बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई बार शरीर में पानी भरा होता है, वेट ज्यादा होता है, जैसा आप जितेंद्र सर के भी केस में था, या फिर बीपी अनकंट्रोल होती है, बाकी पैरामीटर डिस्टर्ब होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है, और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं। ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स में हम जब इलाज की बात करते हैं तो हम एक खास प्रोसीजर अपनाते हैं, इसको बोलते हैं AKRT, अल्टरनेटिव किडनी रीजनरेशन थेरेपी। एक ऐसा प्रोसीजर जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योगा, प्राणायाम सबको कंबाइन करके हम किडनी को वापस से रीजनरेट करते हैं ताकि आपकी किडनी ही ब्लड को छान पाए। तो जब ये हमारे पास आए तो डॉक्टर्स को क्या फाइंडिंग हुई, उन्होंने क्या समझा, क्या इलाज किया, हम डॉक्टर से 2 मिनट बात करेंगे और समझेंगे इनके केस में इन्होंने किस तरह से इसको रिकवर किया। पेशेंट IPD में आए तो हमारे पास काफ़ी मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके आए थे। पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी, वजन भी इनका बढ़ा हुआ था। अभी हम जो फिलहाल आज 10 दिन के बाद इनकी जो हम धीरे धीरे जो पर डे के हिसाब से हमने इनमें रिकवरी देखी है। जब पेशेंट हमारे पास आए थे तो उनका सीरम क्रिएटिनिन अप्रॉक्स 9 के टाइप में था। जब हम 3 दिन बाद हमने इनका धीरे धीरे इनमें रिकवरी फर्स्ट डे से ही आनी शुरू हो गई थी। अगर हम अपनी नोट्स में देखें तो पेशेंट का BP जो था 3 दिन बाद इनका रिकवरी में आ गया था कम में, और हमने 3 दिन बाद कुछ मेडिसिन एलोपैथी बंद कर दी थी। और जो वजन में है वो मैं फर्स्ट डे में थोड़ा सा जो पानी का था, स्वेलिंग था, वो कम होना फर्स्ट टू सेकेंड डेज में हमारा कम हो गया था, जिसमें हमें 94.3 से हमें 93 मतलब अप्रॉक्स हमारा कुछ ग्राम्स हमारे कम हुए थे। तो पर डे इनमें थोड़ी रिकवरी मिली है, साथ में वजन में भी, क्रेटिनाइन में भी और यूरिया में भी, और साथ के साथ जो इनका फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे उसमें भी। तो धीरे धीरे इनकी उनमें जो प्रॉब्लम्स आई थी, बट डे बाय डे इनमें रिकवरी काफ़ी अच्छी मिली है और आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा है। उनको जो भूख नहीं लग रही थी, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेंटेन हैं। दोस्तों बहुत सारे डॉक्टर ऐसा दावा करते हैं कि हम किडनी का इलाज कर सकते हैं। एलोपैथ में कोई इलाज नहीं लोग जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथ के नाम पे भी लोग भ्रमित होते हैं और समय खराब करते हैं। हम जो बात करते हैं क्लिनिकल एविडेंस के साथ बात करते हैं। हमारे हाथ में एक फाइल होती है, मेरे वीडियोज आपने देखा होगा, और जहाँ पर हम एक एक रिपोर्ट एथेंटिक लैब्स के थ्रू कराते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स जो भी आपने देखी सुनी वो सब डॉक्टर लाल जो कि एक एथेंटिक लैब है उसकी रिपोर्ट होती है। कोई भी लोकल लैब नहीं करते, रिपोर्ट में मैनिपुलेशन होता है वो हम नहीं करते हैं। इसके बाद आगे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया कि इनका क्रेटिनाइन शुरू में कितना था और हर एक रिपोर्ट के साथ इनका क्रेटिनाइन कितना घटा, 8.95, 8.373, 8.05, और यूरिया इनका 128, 120 और 105। इनका वेट आप देख पा रहे हैं 94 kg, 94.3 kg और 91 kg है, 3 किलो वजन घटा। और दिन में 4 बार हम जांच कर रहे हैं, हर 3 दिन पे ब्लड की जांच होती है और सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन होती है। यानी मैं क्लिनिकल एविडेंस के साथ बात करता हूँ कि 10 डेज में हम क्या इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। पेशेंट में जो फिजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है वो एक अलग स्टोरी है, चाहे वो शुगर कंट्रोल होना हो, BP कंट्रोल होना हो, एलोपैथ रिप्लेस करके बॉडी मेंटेन होना हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हम पूरी बॉडी को रिजेनरेट करते हैं, साथ में आपकी बीटा सेल्स और किडनी रिजेनरेशन तो साथ में होती है। इन शॉर्ट मेरा कहने का सिर्फ एक सेंस है, किडनी को रिजेनरेट किया जा सकता है, आयुर्वेद में हो सकती है। बीके आरोग्य में हम इस काम को सालों से करते आ रहे हैं और ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं चाहूँगा लास्ट में अपनी बात खत्म करने के पहले एक मैसेज। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी भटक रहे हैं, कंफ्यूज हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, वो जाके डायलिसिस ट्रांसप्लांट चक्कर पड़े, ट्रांसप्लांट में फिर डायलिसिस करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को एज अ पेशेंट और एज अटेंडेंट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को जो भटक रहे हैं वो आप एक मैसेज दीजिए। ऐसे सारे लोगों को मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा कि आप यदि एलोपैथ में जा रहे हैं और एलोपैथ से हार चुके हैं कि नहीं अब हमारी डायलिसिस ही लास्ट विकल्प है या किडनी ट्रांसप्लांट है, तो आप बीके आरोग्य में जरूर आइए और डॉक्टर बीके सर से मिलिए। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ सही है, आप पहले देखिए, परखिए, उसके बाद फिर जो है आप रिजल्ट स्वयं देखेंगे। तो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सर ने भी डाटा के साथ ही कोई चीज़ कहा है तो वो सही है और बिल्कुल पेशेंट के लिए भी अनुकूल है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट के विपरीत जाएगा। एक बार आप आइए और बिल्कुल आयुर्वेद को टेस्ट कीजिए। ग्रेट। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा आपकी बात में। इन्होंने कहा कि जब आपकी स्टेज डायलिसिस किया जाए और क्रिटिकल हो जाए तब आप आइए। मैं कहना चाहूँगा अगर क्रिटिनाइन आपकी कम भी है तो आप बगैर केस को ख़राब किए जल्दी आइए ताकि जल्दी से आप ठीक हो जाइए, है ना। आपका क्रिटिनाइन स्टेज 1 का हो, 2, 3, 4 हो, चाहे डायलिसिस स्टार्ट हो रही हो या स्टार्ट हो चुकी हो, किडनी रीजनरेशन एक तरीका है जिससे आप नॉर्मल लाइफ पे जा सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो किडनी फेलियर से लड़ रहे हैं, हार मान चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उनको आपकी एक वीडियो या आपकी एक शेयर एक नई आशा की किरण दे सकती है।
आप किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बीके आरोग्य में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103। हमारा फोन नंबर है 0808122233। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogyam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।